नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस पीओ के फर्स्ट डे का एग्जाम जो है वो खत्म हो गए हैं। चारों शिफ्ट यहाँ पे एंड हो गए हैं। आप सामने यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि आज की चारों शिफ्ट का ओवरऑल सीक्वेंस क्या रहा। देखिए, सभी में आपको लेवल जो है वो मॉडरेट देखने को मिला है, लेकिन थर्ड शिफ्ट में कई ऐसे पैटर्न थे जो कि मॉडरेट भी थे और मॉडरेट के साथ लेंदी भी थे, यानी बच्चे इसको बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे से सॉल्व जो है वो टोटल, अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, लेट सपोज कि हम कहते हैं कि चलो क्लैरिकल लेवल में तो आप 35/35 कर सकते हैं, बट पीओ में हो सकता है आप 25-26 पे अटक जाएं। बच्चे 25-26 भी नहीं कर पा रहे थे। इस तरह का मैथ, रीजनिंग या फिर मैं इंग्लिश का पैटर्न बोलूं तो ओवरऑल अगर मैं आपको समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 19 तारीख के सारे ही शिफ्ट जो है वो प्रॉपर मॉडरेट पैटर्न पे थे। अब इसमें आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जिनका एग्जाम 20 तारीख को है उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, और वो क्या होगा, वो यहाँ पे एक्यूरेसी होगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। आज के शिफ्ट में हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं रीजनिंग कर रहा हूं और मुझे मान लीजिए जो भी मिसलेनियस पैटर्न है, अगर वही थोड़ा जो है वो टफ लग रहे हैं तो मैं मिसलेनियस को ही छोड़ के सीधे पजल में जा रहा हूं। आपकी यहां पे एक्यूरेसी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो। आपको फोकस करना है पहले उन क्वेश्चन को जो आपसे प्रॉपर बन रहे हैं। अगर एक बार इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे तो बचे हुए टाइम पे जो लेवल अप सवाल होंगे उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो सीधे टफ लेवल पे मत जाइए, हमेशा इजी लेवल पे जाइए। जब मैं यहां पे एक्यूरेसी की बात करता हूं तो मैं यहां पे कोट करूंगा कि आपको क्वांट में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सचेत, सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम यह है कि आज बहुत सारे बच्चों को क्वांट में ही दिक्कत हुई है। देखिए, आप इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट, देखिए जब मैं गुड अटेम्प्ट बोलता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 30/30 कर रहे हैं या आप 35/35 आप रीजनिंग में कर रहे हैं। गुड अटेम्प्ट मतलब जैसे अगर रीजनिंग का पेपर है और 35 नंबर है तो हम जानते हैं कि आप पीओ लेवल पे हो सकता है 35 नंबर ना कर पाए, लेकिन अगर आप 22 से 24 नंबर कर पा रहे हैं तो उसको भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अगर आप इस स्कोर तक पहुंच रहे हैं मतलब ये गुड अटेम्प्ट है कि हाँ भाई, आपने समझदारी के साथ सारे क्वेश्चन को शिफ्ट किया, मतलब जो है वो अटेम्प्ट किया है। लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैथ्स बच्चों के कहीं 16, कहीं 17, कहीं 18, मतलब एक नंबर हम यहां भी कोट करते हैं कि एटलीस्ट आपका 22-23 नंबर मैथ्स में भी आ जाए, लेकिन उतना भी ला पाने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपकी क्वांट की एक्यूरेसी प्रॉपर बेटर हो। कोई गलती आपको नहीं करना है। शुरू में इजीएस्ट पैटर्न को सॉल्व करना है। नहीं बन रहा है स्किप कर दीजिए, टाइम लग रहा है तो स्किप कर दीजिए, बट मेक श्योर करिए कि आपको 20 मिनट को प्रॉपर रूटीन से यहां पे बनाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर हमारा कल एग्जाम है, आज के दिन का एक सेफ अटेम्प्ट क्या होगा जिसको हम माइंड मेकअप करके चले कि कल हम कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, एक एवरेज एनालिसिस मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं जिसमें आज के चारों शिफ्ट का एवरेज एनालिसिस ये कहता है। पहली चीज तो हमने देखा कि चारों शिफ्ट में पैटर्न मॉडरेट था, तो लेवल सब में मॉडरेट है। इजी की उम्मीद आप ना करें, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके एक जो गुड अटेम्प्ट हैं वो क्या होने चाहिए। देखिए, इंग्लिश का अगर मैं एवरेज चारों दिन का देखूं तो लगभग बच्चे 18 से 20 तक सॉल्व कर पा रहे थे। इसके बाद अगर मैं जो है वो रीजनिंग की बात करूंगा, 22 से 24 अटेम्प्ट्स यहां पे रीजनिंग के एवरेज बन जा रहे थे सभी शिफ्ट में। हालांकि सेकंड या थर्ड शिफ्ट में ये नंबर इससे भी थोड़े कम हुए हैं, बट ओवरऑल आपका 22 से 24 नंबर जा रहा है। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो मैथ्स यहां पे 17 से लेके 21 तक के नंबर एक गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे अगर मैं ओवरऑल चारों शिफ्ट की बात करूं। यानी ओवरऑल जो आपका अटेम्प्ट्स है, अगर वो 55 और 60 या मैं कहूं नियर अराउंड 60 के ऊपर जा रहा है तो उसको फिलहाल हम गुड अटेम्प्ट्स करेंगे। आप मेक श्योर करिए कि आपका नंबर 60 से ऊपर भी जाए और वो भी एक्यूरेसी के साथ जाए। देखिए, 70 अटेम्प्ट्स करने का फायदा नहीं है अगर आप 15 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है। तो इट्स बेटर कि अगर आप 60 कर रहे हैं, 62 कर रहे हैं, 65 कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। एक्यूरेसी बेहतर होगी, आपके हायर चांसेस होंगे आईबीपीएस पीओ प्री को क्रैक करने का या प्री को निकालने का। तो माइंड मेकअप करके प्रॉपर जाइएगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। कल का पेपर भी आपका मॉडरेट लेवल पे आएगा। कोशिश करें कि 20-22 अटेम्प्ट जो है अगर आपके आराम से बन जा रहे हैं तो एकदम टेंशन फ्री होकर आप सीधे अगले शिफ्ट में चले जाइए, मतलब अगले जो है वो सेक्शन में चले जाइए। उसमें भी आपके अटेम्प्ट्स अगर 20 के आसपास बन रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर इन सारे अटेम्प्ट्स को जो है वो पूरा करिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2023 में जो कट ऑफ गया था वो लगभग 54 के आसपास गया था, 53 के आसपास गया था। ऐसे ही 22 में अगर मैं कहूं, 21 में कहूं तो ये कट ऑफ के नंबर ऐसे ही आसपास थे। तो आपको लोड नहीं लेना है कि यार वो
क्लरिकल में जो है वो 85 कट ऑफ जाता है, क्या उसके अकॉर्डिंग भाई नहीं कर सकते, वो दोनों का पैटर्न जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको अगर कट ऑफ 52, 53, 54 दिख रहा है तो आपके अटेम्प्ट्स भी अगर इससे ऊपर 60 तक बन रहे हैं तो वो ज्यादा खराब नहीं है, बट मेक श्योर करिएगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेटर वे में अच्छी हो। ठीक है भाई, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, UIICL का नोटिफिकेशन आ गया है, BIPO SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे बच्चे इनकी भी तैयारी कर रहे हैं और इनके लिए हमने फोकस किया है स्पेशली UIICL का बैच प्लस SBI PO SBI क्लर्क का बैच। ये तीनों बैच आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI, इन सभी का एक साल तक जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब हम आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे उनके बैचेस, जिसकी फी जो है वो केवल और केवल 2799 रखी गई है। तो आज के आज इसको अवेल करें और फ्रॉम द बेसिक पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी कल के लिए बेस्ट विशेस। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।